हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल मेगा ऑक्शन इस वक्त पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर एक तरफ सुर्खियां इस मुद्दे ने बटोरी कि रिटेंशन क्या होगी, फ्रेंचाइजीज में अलग अलग फ्रेंचाइजीज का अलग अलग कॉल है, गर्मा गर्मी भी रही मीटिंग पर। इस पर तो फैसला नहीं आया, लेकिन चर्चाएं तेज हैं। कुछ फ्रेंचाइजीज कप्तान ढूंढ रही हैं, तो रोहित शर्मा का नाम वहां पर बड़ी तेजी से चल रहा है। एमएस धोनी क्या अनकैप्ड प्लेयर की तरह पर आएंगे, इस पर सीएसके का अलग टेक था, वो भी बड़ा एक चर्चा का विषय बना रहा। ऋषभ पंत क्या चेन्नई आ जाएंगे, केएल राहुल क्या आरसीबी आ रहे हैं। ऐसे में ही आप तस्वीर देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो क्या विराट कोहली भी अब मेगा ऑक्शन में आने वाले हैं क्या, और ये 30 करोड़ क्या विराट कोहली का कोई बेस प्राइस है या फिर एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्या कुछ है। तो ये सब आपको बता देंगे दरअसल है क्या। ह्यू एडमिट्स आपको याद होगा आईपीएल के ऑक्शनियर रहे हैं, काफी लंबे वक्त तक आईपीएल के साथ जुड़े भी रहे, लेकिन बीते कुछ सीजन में आपको उस तरीके से नहीं दिखे। और लास्ट जो आपको याद आएगा तो आपको याद आएगा कि कोलैप्स कर गए थे ऑक्शन के वक्त पर। अब उनकी एक स्टेटमेंट आई है, दरअसल एक बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि विराट को आईपीएल ऑक्शन में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि विराट की कीमत क्या होगी, तो ह्यू एडमिट्स जो कि फॉर्मर आईपीएल ऑक्शनियर रहे हैं, क्रिक ब्लॉग, ये इंटरव्यू इन्होंने दिया था क्रिक ब्लॉग, ट्विटर पर इनका हैंडल भी है, इनकी वेबसाइट पर ये पूरा इंटरव्यू है, जहां पर अलग अलग सारी जो बातें नहीं थी ह्यू एडमिट्स से एक एक पर इन डिटेल डिस्कशन है। तो उन्होंने कहा है कि एक उनके लिए भी एक ऑनर की बात होगी अगर विराट को ऑक्शन पर एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे होंगे। और जहां तक दाम की बात कही है, उन्होंने कहा है कि अब आपको पता है कि क्रिकेट भी चेंज हुई है, ऑक्शन भी चेंज हुए हैं, पर्स भी चेंज हुए, तो वो कह रहे हैं कि कम से कम 30 करोड़ रुपए। और ऑब्वियसली आपको पता है कि 30 करोड़ रुपए में अगर विराट कोहली किसी भी टीम को मिल रहे हैं तो वो टीम लेना ही चाहेगी विराट को। हालांकि अब टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि आईपीएल में अभी भी विराट के लिहाज से क्रिकेट जो कहें तो बहुत बाकी है। और आप जो जर्सीज में देख रहे होंगे, दिल्ली इसलिए डाली क्योंकि दिल्ली आपको पता है कि शुरुआत में एक मौका था दिल्ली के पास, और दिल्ली लोकल बॉय क्योंकि विराट हैं, दिल्ली पर बड़ी चर्चा चलती है विराट कोहली को लेकर। इवन पंजाब किंग्स, पंजाबी मुंडा, उस तरीके से विराट की जो है बातचीत चलती रहती है, और पंजाब किंग्स का भी एक जिक्र रहता है। चेन्नई सुपर किंग्स, वहां पर भी हम बात करते हैं कि हमेशा जब भी आईपीएल होता है तो आप विराट और एमएस धोनी जब दोनों कप्तान थे, आपको याद होगा कि हर वक्त पर वो तस्वीर जो है बड़ी वायरल होती थी। इवन आज की तारीख में भी जब विराट और एमएस धोनी मिलते हैं तो जो उनका एक थोड़ी देर का जो 5-7 सेकंड का विजुअल होता है एक दूसरे को हाय हेलो करने का, बातचीत करने का, वो भी बहुत वायरल होता है। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, अब विराट कभी ऑक्शन में आएंगे नहीं आएंगे, 30 करोड़ क्या 40 करोड़ क्या 50 करोड़ भी मिले, लेकिन विराट ने हमेशा साफ किया है और उन्होंने ये चीज़ कही है कि आरसीबी के लिए वो खेलना चाहते हैं, और यही चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आरसीबी से ही वो खेलें। यानी कि विराट का प्लान साफ है, विराट आरसीबी से ही रिटायर होना चाहते हैं। और ऑब्वियसली रिटायरमेंट से पहले विराट कोहली ये ज़रूर चाहेंगे कि आरसीबी जो है, जो उनका एक नारा चलता रहता है, इस साला कप नम दे, ये जरूर वो पूरा कर पाए। क्योंकि विराट भी आप सभी को पता है कि ट्रॉफी को लेकर बात चल रही थी, तो टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके पास नहीं थी, जो फाइनली उनको मिल चुकी है। आईपीएल में विराट कोहली की कोशिश ये हुई कि यहां पर भी वो सूखा जो है खत्म किया जाए, और उसके लिए मेगा ऑक्शन में विराट हो ना हो, लेकिन तैयारियां विराट को भी करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है आरसीबी का मतलब विराट, और आईपीएल की बात करें तो विराट का मतलब आरसीबी। तो ऑक्शन टेबल की सारी तैयारियों में विराट भी जुटे होंगे और उन्हें भी अहम फैसले लेने, केएल राहुल का रिटर्न, साथ ही साथ फैफ डुप्लेसी के साथ क्या करना है। अगर उनकी फ्रेंचाइजी को जब रिटेंशन की बात आएगी तो इवन मैक्सवेल पर फैसला, एज ऑफ नाउ जो उनकी ओवरसीज साइनिंग्स आपको लग रही है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा नजर आ रहा है कि एक ग्लेन मैक्सवेल की जगह पर हो सकता है, वो चाहे कैमरन ग्रीन या फिर विल जैक्स। तो काफी अहम फैसले लेने, और उससे सबसे बड़ा एक तो स्पिनर की तलाश लगातार जारी है आरसीबी की जब से यूजी चहल गए हैं। दूसरी चीज, उनको बॉलिंग में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पिछले सीजन हमने देखा सारे के सारे जो ओवरसीज उनके फास्ट बॉलर थे, एक एक कर फेल रहे और उस तरीके से कामयाबी नहीं दिला पाए। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी। आप बताइए आप किस टीम में, अगर फैंटेसी की बात होती है, अगर आप चाहते विराट कोहली आरसीबी की जगह किसी और टीम में होते तो कौन सी टीम में आप उन्हें देखना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि विराट की रकम जो है कम से कम 30 करोड़, आई डोंट थिंक उस पर कोई सवाल होगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दें। अभी के लिए हम इजाजत लेते हैं। जैसे आपको बताइए पूरी अपडेट जो थी, क्रिक ब्लॉग जो उनकी वेबसाइट भी है, ट्विटर पर इनका हैंडल भी है, तो वहां पर जाकर आप पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। बाकी भी अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई है। अभी के लिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया।